जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख या इसी को आम बोलचाल की भाषा में मुंह कहते हैं। तो मुख या मुंह और मुख गुहिका क्या चीज़ है, आज इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग बात करेंगे मुख या मुंह किसे कहते हैं। मुख मानव शरीर का वह भाग होता है जहाँ से मानव भोजन को ग्रहण करता है। मानव के ऐसे भाग को हम मुख कहते हैं। तो मुख जो है मानव का एक ऐसा भाग होता है जहाँ से मानव भोजन को अपने अंदर ग्रहण करता है। मानव के ऐसे भाग को हम मुख या मुंह कहते हैं। मानव के आहार नाल का यह प्रथम भाग होता है। आहार नाल की शुरुआत यहीं से होती है और यह दो चल मांसल ओठों से घिरा होता है। तो मुख जो होता है ये आहार नाल का प्रथम भाग होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मानव के आहार नाल की शुरुआत यहीं से होती है और जो मुंह होता है यह दो चल मांसल होठों से घिरा होता है। हालांकि आप होठ के बारे में आप जानते होंगे, तो मांसल ये मांस से बना होता है, साथ ही साथ ये चल फिर सकता है, अर्थात ये मूवेबल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं मांसल चल होठ होता है। तो ये दो होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो दो चल मांसल होठों से घिरा वाला जो भाग होता है उसी भाग का नाम है मुंह या मुख। अब समझते हैं कि मुख गुहिका क्या चीज़ है। तो देखिए, मुख के ठीक पीछे, मुख जो होता है मुंह, उसके ठीक पीछे का जो खाली स्थान होता है उसी खाली स्थान को हम मुख गुहिका कहते हैं। हालांकि गुहिका का मतलब ही होता है खाली स्थान। तो मुख के ठीक पीछे के खाली स्थान को मुख गुहिका कहते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इसी में मानव भोजन को रख कर पीसने, काटने एवं कुतरने का कार्य करता है। तो मुख गुहिका में ही मानव भोजन को रख कर उसे पीसता है, काटता है और कुतरने का कार्य करता है। मानव में भोजन के पाचन की क्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। हालांकि कई ऐसे मनुष्य के आहार नाल के ऐसे कई भाग हैं जहाँ पे भोजन का पाचन होता है। मुख्यतः भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। लेकिन शुरुआत की अब बात किया जाए कि शुरुआत कहाँ से हो जाता है, तो मुख गुहिका से ही मानव में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा सा मुख गुहिका की बात करें, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो मुख गुहिका की जो दीवारें होती हैं, दीवार वो दायां एवं बायां गाल होता है और फर्श का कार्य जीभ करती है। और अगर बात करें छत का कार्य, तो छत का कार्य तालु या इसी को हम लोग तारू भी कहते हैं। तो तारू का कार्य, तारू जो होता है वो मुख गुहिका के छत का कार्य करता है। अब देखिए, मानव में जो मुख गुहिका होती है, इसका जो तालु होता है बेसिकली दो भागों में बटा होता है। पहला होता है कठोर तालु, दूसरा होता है मुलायम तालु। तो कठोर तालु का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कठोर अर्थात मजबूत हड्डियों से बना होता है। जबकि जो मुलायम तालु होता है इसका नाम मुलायम तालु इसलिए पड़ा क्योंकि मुलायम या कह सकते हैं कोमल हड्डियों से बना होता है। और जो ये कठोर तालु होता है ये आगे का हिस्सा होता है, जबकि जो मुलायम तालु होता है ये पीछे का हिस्सा होता है। देखिए, यहाँ पे मजबूत हड्डी का मतलब अस्थि से है। मजबूत हड्डी को ही हम अस्थि कहते हैं और कोमल या कह सकते हैं मुलायम हड्डी को हम उपास्थि कहते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता रहता है। देखिए, मुख गुहिका के अंदर आपका दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियां, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि दांत और जीभ, लार ग्रंथियां ये किन के हिस्से हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, ये तीनों मुख गुहिका के हिस्से। मुख गुहिका का मतलब ये तीनों मुख गुहिका के अंदर ही होते हैं। तो जीभ, दांत और लार ग्रंथियाँ, तो इनको हम लोग दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में अलग अलग से हम समझेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। वहाँ पे डिटेल में समझेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का मेन काम क्या होता है। साथ ही साथ अलग वीडियो में समझेंगे जीभ क्या है, जीभ कितने प्रकार का स्वाद बता सकती है। तो सारा कुछ हम लोग अलग अलग एक एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने बात किया मुख या मुख गुहिका क्या चीज़ है, ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।